हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और थर्ड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके गुणनखंड में कितने शून्य आएंगे, अंत में कितने शून्य आएंगे, इन संख्याओं का गुणा करने पर कितने शून्य आएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न। चलिए ये पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। पेपर आपको पूछेगा 125 × 16 × 625 × 81 × 343 × 121 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। जब हम इन सभी संख्याओं का गुणा करें तो इसके लास्ट में कितने शून्य आएंगे। हमें यही क्वेश्चन पूछा गया कि इसका गुणा करने पर इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। तो प्यारे बच्चों समझिएगा एक बात आप अच्छे से, जब भी आपको शून्य प्राप्त होगा तो 5 × 2 करोगे तब आपको शून्य प्राप्त होगा 10। जब 5 × 4 करोगे तब आपको शून्य प्राप्त होगा 20। जब आप 5 × 6 करोगे तो आपको शून्य प्राप्त होगा 30। मीन्स जब भी 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा करेंगे तो हमें शून्य मिलेगा। शून्य हमेशा तभी आपको प्राप्त होगा जब आप 5 में किसी सम संख्या का गुणा करेंगे। इसके अलावा आपको शून्य कहीं भी नहीं मिल सकता। जब आप 5 में किसी सम संख्या का गुणा करेंगे तभी आपको शून्य की प्राप्त होगी। ठीक है, तो मीन्स हमारा क्वेश्चन जो शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न है वो प्रश्न डिपेंड होगा 5 और 2 पर, 5 और 4 पर, 5 और 6 पर। जहाँ से भी सम संख्याएं हमें मिल सकती हैं हम वहाँ से शून्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरी बात समझिएगा बेटा, जैसे कि हमने लिख दिया 5 × 5 × 2, तो यहाँ पे क्या हुआ, 25 25 दूना 50। जैसे हम लिख दिया 5 × 2 × 2, तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20। हम लिख दिया 5 × 5 × 2 × 2 × 2, तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10, तो ये 200। अब समझते जाइएगा मेरी बात को। हमने क्या लिखा, जब यहाँ पे 2 बार 5 था और 1 बार 2 था तो कितने शून्य मिले, 1। जब ऊपर 5 2 बार था और 2 1 बार था तो शून्य कितना मिला, 1। जब 5 1 बार कर दिया, 2 2 बार कर दिया तो शून्य कितने मिले, 1। जब 5 1 बार कर दिया और 2 2 बार कर दिया तब भी लास्ट में हमें शून्य कितना मिला, 1। जब 5 हमने 2 बार किया और 2 को 3 बार किया तो हमको शून्य कितने मिले, 2। मीन्स संख्या में शून्य 5 और 2 के ऊपर डिपेंड होता है। 5 जब कम बार, जो संख्या कम बार होगी उतने ही शून्य मिलेंगे। 5 और 2 में जो संख्या कम बार होगी उतने ही शून्य मिलेंगे। समझिएगा, जैसे 5 और 2 में हमने कहा जो संख्या कम बार होगी वही शून्य हमें मिलेंगे, क्योंकि शून्य हमारा डिपेंड करता है 5 और 2 पे। तो 5 और 2 में समझते चलना भैया सभी लोग, 5 और 2 में जो संख्या सबसे कम बार होगी उतने ही शून्य हमें प्राप्त होंगे। तो समझिएगा, जैसे 5 और 5 यहाँ पे 2 बार है और 2 यहाँ कितनी बार है, 1 बार है, तो शून्य कितना मिला, 1। तो कितना शून्य मिला, 1। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे 5 1 बार है और यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो शून्य कितना मिला, 1। मीन्स 5 और 2 पे शून्य डिपेंड होता है। जो संख्या 5 और 2 में जो संख्या कम बार होगी, जो संख्या कम बार होगी एवं जितनी बार होगी उतने ही शून्य मिलेंगे। 5 और 2 में जो संख्या कम बार होगी एवं जितनी ही बार होगी उतने ही शून्य मिलेंगे। तो आपको दिया गया 125 × 16 × 625 × 81 × 343 × 121। अब समझिएगा, हमें सिर्फ उन्हीं संख्याओं का फैक्टर करना है जिससे 5 और 2 मिले, और किसी भी संख्या का फैक्टर करके हम अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर में आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे 5 और 2 होगा वहीं से शून्य की प्राप्त होगी। चलिए इसका फैक्टर करेंगे 5 × 5 × 5 और 16 का फैक्टर करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये 50 25
पंचे 125, पंचे 625। इससे हमें 2 और 5 नहीं मिलेगा, इससे हमें 2 और 5 नहीं मिलेगा, इससे हमें 2 और 5 नहीं मिलेगा। जिस संख्या से हमें 2 और 5 नहीं मिलेगा उस संख्या का हम फैक्टर नहीं करेंगे। जिस संख्या से हमें 2 और 5 नहीं मिलेगा उसका हम फैक्टर नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जिस संख्या में 2 और 5 होगा उसी से हमें शून्य मिलेगा। 2 और 5 ही शून्य प्राप्त हो सकता है, किसी और संख्या से शून्य की प्राप्त नहीं हो सकती है। अब गिनिएगा, यहाँ पे 3 और 5 7, 5 यहाँ पे 7 बार आया है और 2 यहाँ पे कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 5 और 2 में जो संख्या कम बार प्राप्त होगी, 5 और 2 में जो संख्या कम बार प्राप्त होगी, यहाँ पे कम बार कौन सी प्राप्त हो रही, 2, एवं जितनी बार प्राप्त होगी, कितनी बार प्राप्त हो रही, 4 बार, वही आंसर होगा। 5 और 2 में जो संख्या कम बार प्राप्त होगी एवं जितनी बार प्राप्त होगी वही हमारा उत्तर होता है। बात क्लियर है। अब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि शून्य की संख्या 2 और 5 निर्धारित होती है, इसलिए सर्वप्रथम 2 और 5 से विभाजित संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। सिर्फ उन्हीं संख्याओं का गुणनखंड करेंगे जो 2 और 5 से विभाजित होंगी। जो संख्या 2 और 5 से विभाजित नहीं होंगी उनका गुणनखंड नहीं करेंगे। तो वे संख्याओं का हम गुणनखंड करते हैं जो 2 और 5 से विभाजित होती हैं। गुणनखंड करने के पश्चात 2 और 5 की संख्याओं को गिन लेते हैं। गुणनखंड करने के पश्चात 5 और 2 की संख्याओं को गिन लेते हैं और दोनों में, देखो वही, और दोनों में जिसकी संख्या कम होगी, और दोनों में जिसकी संख्या कम होगी, शून्य की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। मीन्स जितनी बार प्राप्त होगी, और दोनों में जिसकी संख्या कम होगी शून्य की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। आगे बढ़ाएं, चलिए। अब दिया गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डैश 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 100 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डैश 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 100 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहीं पर गैपिंग नहीं दी गई, आप बात को समझते चलिएगा भैया। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डैश 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 100 मीन्स ये 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करके लिखा गया। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का क्या, मल्टीप्लाई करके लिखा गया। अब बेटा हम इसमें सभी संख्याओं का फैक्टर तो अलग अलग करके देख नहीं पाएंगे। आप बात को समझना, जैसे यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन था उसमें इनफाइनाइट तक नहीं था, उसमें लिमिटेड था, तो हमने इन संख्याओं का फैक्टर करके देख लिया, क्योंकि लिमिटेड संख्याएं थी। और यहाँ पे डैश 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 100 तक की दिया गया है, मीन्स हम यहाँ पे संख्याओं का कब तक फैक्टर करेंगे, फैक्टर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक दूसरा मेथड हम सीखेंगे। इसमें हम जो हमारी लास्ट में संख्या होगी उसको 5 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक भाजक भागफल से छोटा नहीं हो जाता। जब तक भाजक जो है भागफल से छोटा नहीं हो सकता। सॉरी भागफल बोल दिया। जब तक भाज्य संख्या जो भाज्य संख्या है वो भाजक से छोटी नहीं हो जाती। 5 के गुणनखंड से, या कह सकते हैं 5 के मल्टीपल से तब तक हम उसे डिवाइड करते रहेंगे जब तक जो संख्या को भाग देना है, जो संख्या भाज्य है वो उससे भाजक से छोटी नहीं हो जाती, मीन्स वहाँ पे भाग ना जाए। तो देखो पहले हमने क्या किया, 100 को 5 से डिवाइड किया, फिर 100 को 25 से डिवाइड किया, फिर 100 को 125 से। अब यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, बस 5 से इसको काटोगे 5 दूनी 10 और 25 चौको 100, टोटल कितने शून्य होंगे, 24। बताइए कोई परेशानी। जब संख्या कंटिन्यू लिखी हो तो आप लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड करोगे और तब तक डिवाइड करोगे कि जिस संख्या को भाग देना है वो हमारी भाजक से जब तक छोटी नहीं हो जाती, उस तब तक डिवाइड करोगे जब संख्या को भाग देना है 5 के मल्टीपल से, तब तक आप उसको आगे बढ़ाते चले जाओगे जब तक आपको जिस संख्या को भाग देना है वो भाजक से छोटी नहीं हो जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए लिखा है, इस प्रकार के प्रश्नों में अंतिम पद में 5 से भाग करते हैं और तब तक करते हैं जब तक भागफल 5 से छोटा प्राप्त न हो जाए। सभी भागफलों का योग शून्य की संख्या के बराबर होता है।
सभी भागफलों का जो योग होता है वही शून्य की संख्या होती है। 24 आ गया। चलिए आइए आगे बढ़िएगा। फिर दिया गया 1 से लेके 25 तक की, 125 तक की। अब समझिएगा, लास्ट वाली संख्या को उठा लो। 125 को पहले क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, फिर 125 को क्या करोगे, 25 से डिवाइड करोगे, फिर 125 को क्या करोगे, 125 से डिवाइड करोगे। 50 25, 25 पंचे 125, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 50 25, 25 आ जाएगा। ये 25 पंचे 125, ये 5 आ जाएगा। ये 125 से ये कटेगा एक बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 31। लास्ट में कितने शून्य होंगे, 31। बताइए कोई परेशानी किसी को, कहीं पर कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आप क्वेश्चन देखिए। CHSL में इस पैटर्न को थोड़ा सा बदला गया। CHSL ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया और कहा 129 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी। 129 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या क्या होगी। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 129 फैक्टोरियल। अब मैं फैक्टोरियल का मतलब समझा देता हूँ। जैसे 4 फैक्टोरियल लिखा है तो आप इसको लिखोगे 1 × 2 × 3 × 4। आप इसको 1 से ओपन करना स्टार्ट करोगे और तब तक इसका गुणा करते चले जाओगे, 1 2 3 4, जब तक ये वाली जो फैक्टोरियल के अंदर संख्या लिखी वो मिल नहीं जाती। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो आप इसको लिखोगे 1 × 2 × 3 × 4 × 5। जैसे 6 फैक्टोरियल लिखा है तो आप इसको लिखोगे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। आप इसको 1 से ओपन करना स्टार्ट करोगे और तब तक गुणा करते रहोगे, 1 2 3 4 5 6, जब तक फैक्टोरियल में लिखी हुई संख्या नहीं मिल जाती। जब तक फैक्टोरियल में लिखी हुई संख्या नहीं मिल जाती। बात क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे लिखा है 129 फैक्टोरियल, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 डैश 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 गुणे 129। अब इतनी संख्या कौन लिख पाएगा, बस आप शॉर्टकट में लिखिए गुणे 129, यही लिख दिया जाएगा। अब जब अभी देखिए यहाँ पे क्या था, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डैश 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 125। तो ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया, सेम वैसे बना दिया हमने, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 डैश 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 129, सेम ऐसे ही क्वेश्चन बन गया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 129 को पहले क्या करेंगे भैया, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 129 को क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, फिर 129 को क्या करेंगे, 125 से डिवाइड करेंगे। अब चलिए डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 50 25। और जब भी आप डिवाइड करेंगे पॉइंट में डिवाइड नहीं करेंगे, पूरा पूरा जहाँ तक डिवाइड होगा बस उतना ही डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे। जैसे 129 को 5 से डिवाइड करना था, 129 को 5 से डिवाइड करना था, तो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, 29 हो जाएगा, 50 25, 4 बच जाएगा शेष। तो शेष 4 बच गए, उसको छोड़ दीजिए, 25 लिख लीजिए। ठीक है, शेष कभी भी पॉइंट में आपको नहीं लेके आना, क्योंकि 0 कभी पॉइंट से नहीं मिलेगा। आपको 5 से डिवाइड करना हो और कभी भी पॉइंट में नहीं जाना, बस पूरा का पूरा जहाँ तक डिवाइड होगा वहाँ पे डिवाइड करेंगे। ये 25 पंचे 125, यहाँ से 5 आएगा, ये 125 51 125, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे, और 25 5 30 1 31, कितने शून्य प्राप्त होंगे, 31। बात क्लियर सभी को? डिवाइड करने में आप ध्यान रखेंगे कभी भी दशमलव में नहीं काटेंगे, आप उतना ही काटेंगे जब तक पूरा पूरा डिवाइड होता है। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब है जो शेष बचे उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे शेष 4 बच रहा था, हमने छोड़ दिया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है RPF SI। हाँ, आपको एक ये भी बात बता देते हैं कि जो ये अनुगामी शून्य लिखा है, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं। ट्रेलिंग जीरोस, आने वाले शून्य, ट्रेलिंग जीरोस, इंग्लिश में ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं। ठीक है, अब कहा 357 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य बताइए। 357 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य बताइए। अब 357 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो ये बताओ। अभी हमने बताया आप इसको ये लिख सकते हो, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डैश 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 357 लिखा जा सकता है ना, 357 फैक्टोरियल को। अब आगे समझिएगा क्या करना होता है, लास्ट वाली संख्या को 5 से डिवाइड करना होता है, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक जो भाज्य है वो भागफल से, भाजक से छोटा नहीं हो जाता। जो भाज्य है, सॉरी यहाँ पे 25 आएगा,
जो भाज्य है वो जब तक भागफल से छोटा नहीं हो जाता। 357/625। अब देखो ये छोटा हो गया कि नहीं, तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसको छोड़ दो, यहाँ से मेरा कोई मतलब नहीं। ठीक, यहाँ पे काटो, 5 सते 35 और 5 एकम 5। ठीक, ये आएगा। 357 को 25 से डिवाइड करो। देखो डिवाइड जरूर कर लेना जिससे गलत ना हो पेपर में। 25 एकम 25, 10 बचेगा, 25 चौको 100, 7 बचेगा तो 14 आएगा। जो शेष बचेगा हमने उसको आपको बता रखा है कि आप उसको छोड़ देंगे, शेष को आप कभी लेंगे नहीं, शेष हमेशा आप छोड़ देंगे, क्योंकि शेष अगर आपने ले लिया तो 0 बच जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे वाला देखिएगा। इसके बाद वाला क्या है, इसके बाद वाला क्या है, इसको छोड़ देते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं ना, ये तो बड़ा हो गया। 357 को 125 से डिवाइड करना है। 4 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 और 25 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3। देखो बड़ा हो गया, 3 से भी नहीं जाएगा, मीन्स ये 2 बार में जाएगा। 2 पंची 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 7, 5 से 5 जाएगा 300। अब ये कटेगा तो नहीं, यहाँ पे कितना आएगा 2, तो कितना आ जाएगा 4 2 6 1 7 8 1 7, 87, 87 शून्य आएंगे। आपको ऐसे डिवाइड करना है बेटा कि कभी भी शेष को छोड़ देना है, पॉइंट में हमें नहीं डिवाइड करना है, पॉइंट में हमें डिवाइड ही नहीं करना, हमें पूरा का पूरा डिवाइड करना है। जो पूरी की पूरी संख्या आएगी उसको ले लेना और पॉइंट में नहीं जाना, ये ध्यान रखना। जल्दी से नोट करो, अगर कुछ ना समझ में आओ तो बताओ, बताते हैं। आगे सबको समझ में डिवाइड करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं, समझ लीजिए जब तक समझ। 375 वही ले लिया क्या हमने, इसके पहले क्या 357 था, सॉरी 375 है इस बार। 375 का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डैश 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 375। 375 को क्या करना है, सबसे पहले 5 से डिवाइड करना है, फिर 375 को 25 से डिवाइड करना है, फिर 375 को 125 से डिवाइड करना है, फिर 375 को 625 से डिवाइड करना, और यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे डिवाइड करो, 5 सते 35, 2 जाएगा, 5 सते 35, 2 जाएगा, 50 25। ये कितनी बार में जाएगा, अगर आप डिवाइड नहीं कर पाते हो तो आप डिवाइड करके देख लेना, कभी भी दशमलव में मत काट देना बस। 25 एकम 25, कितना बचेगा 12, और 25 पंचे 125। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। ये इस 375 को 125 से डिवाइड कर लेना, 125 आपको डिवाइड करके देख लेना। 3 25 15 5 80 लगाए, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 375 कितना आएगा 3। सबको जोड़ दो, 75 5 80 10 90 3 93, कितने शून्य आएंगे 93। बताइए, आपको पूरा का पूरा जब तक डिवाइड होगा तब तक डिवाइड करना है, जब शेष बचेगा तो उसे छोड़ देना है। बात क्लियर है। अब आप ऐसे क्वेश्चन लगा लोगे, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, कुछ समझ में ना आया हो तो बताइए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप आगे बढ़ाओ इस क्वेश्चन में। पहले 5 की पावर फैक्टोरियल 11, सॉरी ओफो, इस क्वेश्चन में लिखो 5 की पावर फैक्टोरियल 11 और गुणे 2 की पावर फैक्टोरियल 10, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वो क्वेश्चन में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। हॉट क्वेश्चन है, हॉट है क्वेश्चन, थोड़ा सा गर्म है ना, आज गर्मी भी बहुत है, ये आज दिन भी बहुत हॉट है और क्वेश्चन भी बहुत हॉट है ना। हॉट क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है ज़रूर ना, तभी इसने हॉट क्वेश्चन लिखा गया है। दिया गया है 5 की पावर फैक्टोरियल 11 और 2 की पावर 10 फैक्टोरियल में, कहा इसमें शून्य की संख्या बताइए। बेटा आप एक बात को समझो, हमने बताया कि 5 और 2 पर ही शून्य की संख्या डिपेंड करती है। जो संख्या सबसे कम बार आएगी वही उतनी ही शून्य की संख्या होगी, जो संख्या जितनी कम बार आएगी उतनी ही शून्य की संख्या होगी। जैसे हम एक क्वेश्चन ऐसे लिख दें, 5 की पावर 4 और 2 की पावर 3, और हम पूछें इसमें शून्य की संख्या बताइए, तो आप कहोगे, हमने कहा कि 5 और 2 पर, एक मिनट पानी पी लेते हैं थोड़ा सा।
आपको ये बताया गया कि शून्य की संख्या जो है वो 5 और 2 के ऊपर डिपेंड होती है ना। हमने कहा एक है 5 की पावर 4, एक है 2 की पावर 3। हमने एक बात बताई कि जिस संख्या की 5 और 2 में जिसकी संख्या सबसे कम होगी एवं जितनी बार प्राप्त होगी उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। अगर हम पूछें इसमें कि कितने शून्य प्राप्त होंगे तो सबसे कम बार कौन है? 2 की पावर 3। कितनी बार आएगा? 2, 3 बार। जैसे हमने लिख दिया 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6। हमने कहा इसमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो इसमें 5 की पावर 5 और 2 की पावर 6। 5 जो है 5 बार आएगा, 2 जो है 6 बार आएगा। तो सबसे कम बार कौन आएगा? 5, क्योंकि 5 सिर्फ 5 बार आएगा और 2 जो है 6 बार आएगा। तो जो सबसे कम बार आएगा एवं जितनी बार आएगा, जो उसकी पावर होगी जितनी बार आएगा उतने ही शून्य होंगे। जैसे कि हमने लिख दिया 5 की पावर 8 और 2 की पावर 10। हमने कहा शून्य की संख्या बताइए, तो यहाँ पे 5 8 बार आएगा और 2 10 बार आएगा। तो जो संख्या कम बार आएगी एवं जितनी बार आएगी उतने ही शून्य होंगे। यहाँ पे 5 8 बार आएगा और 2 10 बार आएगा। तो सबसे कम बार कौन आएगा? 5। कितनी बार आएगा? 8 बार। जितनी पावर होगी उतना ही तो आएगा। वही क्वेश्चन ये आपसे पूछा है। अब बात समझना, यही आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, जो आपको दिया गया क्वेश्चन है वो यही पूछा है कि 5 की पावर 11 फैक्टोरियल और 2 की पावर 10 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा 5 और 2 में जो सबसे कम बार आएगा एवं जितनी बार आएगा, ये 11 फैक्टोरियल है, मीन्स 11 जो है 10 से बड़ा है। जब 10 से बड़ा है मीन्स 2 की पावर 10 फैक्टोरियल हमारा सबसे कम बार आएगा। एवं जो पावर में होता है उतने ही शून्य आते हैं, क्योंकि संख्या उतनी ही बार आती है। पावर में क्या है? 10 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। एवं शून्यों की संख्या क्या होगी? 10 फैक्टोरियल। पावर में जो होगा उतने ही बार 2 आएगा, जितनी बार वो सबसे कम बार 2 आएगा ना, तो उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। तो 2 की पावर 10 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अगर ना समझ में नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से देख लेना, दोबारा तिबारा एक बार में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस का बहुत अच्छा पूछा उसने, मैंने इसीलिए पावर को आपको करके बता दिए थे कैसे सॉल्व होता है पावर का मेथड। चलिए, इसमें दिया गया है 1 गुणे 3 गुणे 5 डैश 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 625 को परस्पर गुणन किया जाए तो शून्य की संख्या क्या होगी? 0 होगी। भैया ये लिखा गया है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे डैश 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 गुणे 625। भैया ये कौन सी संख्याएं लिखी हुई हैं? ऑड नंबर लिखी हुई हैं। और ऑड नंबर में जब तक कोई इवन नंबर नहीं आएगा तब तक आप शून्य कैसे प्राप्त कर सकते हो? हमने बताया जब 5 के साथ कोई सम संख्या होगी तभी आपको शून्य प्राप्त होंगे। जब 5 के साथ कोई सम संख्या होगी तभी आपको शून्य प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं 1 3 5 7 9 11 625, ये कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं हैं। जब विषम संख्याएं तो शून्य प्राप्त होंगे नहीं, तो कितने शून्य प्राप्त होंगे? शून्य। आगे बढ़ा जाए, बताइए कहीं पे कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको? अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो रहा तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आ गया स्थानीय मान, जातीय मान और अंकित मान। ये दो चीज़ें एक ही होती हैं। अंकित मान और जातीय मान एक ही चीज़ है। अंकित मान और जातीय मान एक ही चीज़ है, स्थानीय मान हमारा अलग होता है। भैया बताइए, जल्दी से हेडिंग डालिए, पढ़ाते हैं। स्थानीय मान हमारा अलग चीज़ है और अंकित मान और जातीय मान एक ही चीज़ है। या तो स्थानीय मान को आप याद रखिएगा प्लेस वैल्यू बोलते हैं, और अंकित मान और जातीय मान को फेस वैल्यू बोलते हैं। इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं और उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। बढ़ाया जाए, क्वेश्चन पे आ जाए, अंकित मान और जातीय मान के क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। चलिए आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 4 5 3 9 0 में 4 का अंकित मान क्या होगा? जब भी कोई अंकित मान की बात करे तो जो संख्या कहेगा कि 4 का अंकित मान क्या होगा, तो वही संख्या उसका अंकित मान ही हो जाती है। जैसे उसने कहा 4 का अंकित मान क्या होगा, तो 4 ही होगा। जब भी क्वेश्चन आपसे अंकित मान पूछे तो जिस संख्या को पूछेगा वही संख्या उसकी आंसर हो जाएगी। समझ गए?
बात क्लियर है। जैसे कहा 4 का अंकित मान क्या होगा, तो 4। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि 9 का अंकित मान क्या होगा, तो 9। इसी क्वेश्चन में कहता 1 का अंकित मान क्या होगा, तो क्या कहते हैं 1। समझ गए। जिस संख्या को वो पूछेगा वही उसका अंकित मान होता है। बात क्लियर है। उसने कहा 4 का अंकित मान क्या होगा, तो हमने क्या कह दिया 4। बिल्कुल क्लियर है। जिस संख्या को पूछेगा अंकित मान वही उसका अंकित मान होगा। याद रखना, जिस संख्या का पूछेगा अंकित मान वही संख्या उसका अंकित मान होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6, 3, 4, 7, 8, 5 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। अब स्थानीय मान पूछ लिया। अभी तक हमसे अंकित मान पूछा था, इस बार क्वेश्चन ने स्थानीय मान पूछा। 8 का स्थानीय मान, तो 8 के पीछे कितनी संख्या है, एक संख्या है। जिसका पूछेगा उसके पीछे जितनी संख्या होंगी उतने शून्य लगाएंगे। जिसका पूछेगा स्थानीय मान में, जिसका पूछेगा उसके पीछे जितनी संख्या होंगी उतने ही शून्य लगाएंगे। जैसे कह देता 4 का स्थानीय मान बताओ, 4 का स्थानीय मान, तो आप बताते 4, 3, 0। जैसे कहते 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 के पीछे कितनी संख्या है, 4, तो 4 0। जिसका स्थानीय मान पूछेगा उसके पीछे जितनी संख्या होंगी उसके पीछे उतने ही 0 लगाएंगे। तो 8 का स्थानीय मान पूछा तो उसके पीछे कितनी संख्या, 1, तो 1 0 लगाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा 80। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा 5, 3, 9, आप समझते चलिएगा। 5, 3, 9, 7, 9, 8 में 9 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। में 9 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 2 संख्या है ना इसमें, ये देखिए। में 9 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, तो 9 के पीछे जितने संख्याएं उतने 0 लगाएंगे। यहाँ पे 9 ले लिया, इसके पीछे 1, 2, 3, 3 संख्याएं तो 3 0। फिर 9 ले लिया, इसके पीछे कितनी संख्या, 1 संख्या तो 1 0। इन दोनों का अंतर बताना है 0। 1 हासिल दिया तो 10 से 9 जाएगा 1। यहाँ पे 1 हासिल दिया था 9, 1 हासिल गया 8, 8, 9, 1 0, 8, 9 सॉरी 10। 1 हासिल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 9, यहाँ ये है तो ऑप्शन में, सॉरी ये ऑप्शन में लिखा हुआ 8, 9, 1 0। क्लियर है। देखिए हमसे जिसका स्थानीय मान कहेगा हम उस संख्या को पकड़ लेंगे, उस संख्या के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उतने ही शून्य लगाएंगे। जिसका स्थानीय मान पूछेगा उस संख्या को हम पकड़ लेंगे और उसके पीछे जितनी संख्याएं होंगी हम उतने ही शून्य लगाएंगे। तो हमसे कहा 9 का स्थानीय मान बताइए, तो सबसे पहले इस 9 के लिया, इसके पीछे कितनी संख्या, 1 संख्या तो 9 और 0। फिर हमने दूसरे 9 को पकड़ा, इसके पीछे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, तो 3 0 लगा दिया। जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा उस संख्या को पकड़ लेंगे, उसके पीछे जितनी संख्या होंगी उतने ही 0 लगा देंगे। आगे बढ़े। चलिए कह रहा है 1, 3, 2, 4, 6, 8 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग का पता लगाएं। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। ठीक है, कह रहा है 1, 3, 2, 4, 6, 8 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का पता लगाएं। तो सबसे पहले आप स्थानीय मान निकालो। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या होता है, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है उस संख्या को उठा लेते हैं, उसके पीछे जितनी संख्या आती हैं उतने ही शून्य लगा देते हैं। अंकित मान क्या होता है, जिस संख्या को पूछता है, जिस संख्या को पूछता है उसी संख्या को लिख देते हैं और वही उसका क्या हो जाता है, अंकित मान हो जाता है। आपका आंसर आ जाएगा बी वाला। बताइए, जिस संख्या को पूछता है उसी संख्या को उठा लेते हैं और वही उसका क्या हो जाता है, अंकित मान। वही उसका स्थानीय मान हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। आगे बढ़ाया जाए। ये बात क्लियर है। जैसे अंकित मान कहा तो अंकित मान जिस संख्या को कहेगा वही उसका अंकित मान। स्थानीय मान उसी संख्या को उठा लेंगे, उसके पीछे जितनी संख्या होंगी उतने 0 लगा देंगे और जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन में आएगा, कह रहा है 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। सीटेट में पूछा गया 6251, 6521, 5621।
कह रहा है 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। स्थानीय मान में उसी संख्या को उठाते हैं, उसके पीछे जितनी संख्याएं होती हैं उतने ही शून्य लगा देते हैं। जितनी संख्याएं होती हैं उसके पीछे उतने ही शून्य लगा देते हैं। इनको सबको जोड़ दीजिए, 5550, तो 0 5 5 5 5 5 5 0। बताइए कोई परेशानी? सब लोग समझ चुके हो अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लगा के आंसर करिए। स्थानीय मान और अंकित मान भी आपको क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। चलिए ये क्वेश्चन आप लगा के बताइए कि क्या होगा स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान मीन्स अंकित मान में अंतर क्या होगा। ये CHSL 2018 में पूछा गया है। आप सभी लोग इसका आंसर बताएं अगर स्थानीय मान और अंकित मान आपको समझ में आ गया है। कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सबको समझ में आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 0.06537 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। सबसे पहले आप दशमलव हटा दीजिए, नीचे लगा दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5, तो 3 2 5, उतने ही 0 लगा दिया। हमसे 5 का स्थानीय मान पूछा है, 5 को उठा लो, 5 को, इसके पीछे कितने 0? 2 0, बटे में क्या लगाओगे? 10,000। ठीक है, तो 1 2 2 0 काट देंगे, आंसर आ जाएगा पॉइंट का 005। पहले हमने दशमलव हटा दिया और नीचे शून्य बढ़ा लिए। फिर हमने 5 का स्थानीय मान निकाल लिया 500, फिर उसको 10,000 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया पॉइंट 005। बात क्लियर है? स्थानीय मान और अंकित मान में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? चलिए एक आप लास्ट क्वेश्चन और है, ये आप लगाइएगा बस, आगे फिर कल मिलते हैं। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ये क्वेश्चन लगा के आंसर करिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और हमें लगता है स्थानीय मान और अंकित मान सभी लोगों को क्लियर होगा। आगे कल मिलते हैं। सभी लोगों को क्लासेस समझ में आ रही है नंबर सिस्टम की? कोई परेशानी तो नहीं है? हम कंटिन्यू क्लास शाम को 7 बजे मैथ की देंगे, दोपहर में 12 बजे रीजनिंग की देंगे। आप मेहनत से पढ़ते रहो, हम आपके मेहनत करते रहेंगे आपके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।